नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज श्री समय सारजी ग्रंथ। और समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है गाथा टीका नंबर श्लोक चल रहा है ना हमारी, हाँ, श्लोक नंबर 8। गाथा 13 के बाद श्लोक नंबर 8 कलश कलश के रूप में स्थापित है। कलश 8 श्लोक 8 शुरू करें। श्लोक 8 करना है हमें पेज नंबर 33 नंबर से। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने अपने तरफ से कुछ जो श्लोक दिए हैं गाथा के स्पष्टीकरण के लिए, तो उस श्लोक का भी हम 8 नंबर श्लोक या कलश का यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या है श्लोकार्थ? इति, इस प्रकार। क्या किस प्रकार? नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति की चर्चा चल रही है कि एक आत्मा ही नौ तत्वों में व्याप्त होने से निश्चय से जो उस नौ तत्वों के स्वरूप को जानता है, दैट मीन्स नौ तत्वों में छिपी हुई उस एक आत्म ज्योति को जानता है निश्चय से, वही सम्यक दृष्टि है। और जो उसको भेद रूप अलग अलग मानता है, कर्म की अपेक्षा उसे जानता है, वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि नाम पाता है, माना मूलतः सम्यक दृष्टि नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रही है। यह इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इति, इस प्रकार। चिरम नव तत्व त्वच्छम त्वच्छत्रम इदम आत्म ज्योति। चिरम नव तत्व, नव तत्वों में बहुत समय से, ये लिखा तत्वच्छन्नम। तत्वच्छन्नम अर्थात तत्वों में छुपी हुई, प्रछन्न होता है ना, प्रछन्न, छुपा हुआ। नव तत्वच्छन्नम इदम आत्म ज्योति, नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति उन्नीयमानम, शुद्ध नय से बाहर निकाल कर प्रकट की गई है। अब शुद्ध नय ने उसको बाहर निकाल के प्रकट किया, दैट मीन्स शुद्ध नय के द्वारा उसके स्वरूप का प्रतिभाषित भाषण किया गया है, उसका उसके स्वरूप को बताया गया है, शुद्ध नय के द्वारा निकालकर प्रकट की गई है। वर्णमाला कलापे निमग्नम कनकवम इव, जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। वर्णों के जैसे मिट्टी में मिले हुए सोने को, तो कई प्रकार की मिट्टी कई प्रकार की होती है ना, हल्के पीले रंग की, ज्यादा काली थोड़ी, है ना, और थोड़ी बहुत पीले रंग की, और अन्य अन्य मेटल भी उसमें मिले होते हैं। तो जिस प्रकार कई रंगों से यानी कई प्रकार के मैल से संयुक्त स्वर्ण जो जमीन से निकाला जाता है और फिर उसको 16 टंचों के प्रभाव से शुद्ध करके यानी उस मिट्टी में छुपे हुए सोने को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार जैसे
वर्णों के समूह में छुपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। अतः इसलिए अब हे भव्य जीवो, सतत्व विभक्तम, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उससे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न भिन्न एक रूपम, एक रूप देखो, दृश्यताम देखो। क्या कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, जो चाहो अपनो कल्याण, है ना, जो अपना कल्याण करना चाहते हो, हे भव्य जीवो, यदि तुम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, तो इन नौ तत्वों में जो एक आत्मा ही व्याप्त है, ऐसे इन नौ तत्वों में छिपे हुए आत्म भाव को अलग करके, भिन्न करके, निश्चय से उस आत्म स्वरूप की दृष्टि करो, उसको देखो, उसको जानो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। एकताम, एक रूप दृश्यताम देखो, प्रतिपदम उद्योतमानम, यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित्व चमत्कार मात्र उद्योतमान है, यानी कि चैतन्य चमत्कार मात्र रूप होकर उद्योतमान है, यानी कि प्रकाशित हो रही है, अपने आप को प्रकट कर रही है। पूरे नौ तत्वों में एक रूप होकर वे आत्म ज्योति अपने भाव को, अपने स्वभाव को दिखला रही है। किसकी अपेक्षा? चैतन्य की अपेक्षा से, चैतन्य पन्ने की अपेक्षा से। कल समझाते ना, ऐसे मुर्दे को चंदन की लकड़ी पे जलाओ तो उसको कितना मजा आने वाला है, कितना आनंद आने वाला है? कोई आनंद नहीं आने वाला। क्या नहीं है वहां पे? चेतना नहीं है। ऐसे नौ तत्वों के भाव को समझो। तो जहाँ आश्रव है, तो द्रव्य कर्मों का आश्रव जो हो रहा है, वहां चेतना नहीं है, लेकिन उन भावों को करने वाला वह आत्मा ही है। इसी प्रकार से वहां पे जो भाव रूप परिणमन हो रहा है, चेतन रूप परिणमन हो रहा है नौ तत्वों में, वह चेतना है। और वह जो बाहर में परिणमन होता है कर्म की अपेक्षा से, वह चेतना नहीं है। देह आदि, आश्रव आदि, कर्म आदि से भिन्न एक चैतन्य मात्र, यानी जानने वाले उस आत्मा की दृष्टि करने वाले को ही, देखने वाले को ही, अनुभूति करने वाले को ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था। आश्रम, बन, संबर आदि रूप दिखाई देता था। उसे शुद्धने से एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखलाया है। एक चैतन्य चैतन्य चमत्कार मात्र दिखलाया, मतलब चैतन्य स्वभाव वाला दिखलाया है, बतलाया है। इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो। उसको आश्रम रूप, बंद रूप, निर्जरा रूप ऐसा अनुभव मत करो। कर्म रूप ऐसा अनुभव मत करो। अथवा कर्मों के उदय रूप ऐसा अनुभव मत करो। कैसा अनुभव करो? चैतन्य चमत्कार, जानने वाला चैतन्य चमत्कार, ज्ञायक रूप, ऐसा ही उसको अनुभव करो। ये जानना और ज्ञायक है ना, ये चैतन्य पने का लक्षण है, इसलिए इसको जानने से कहते हैं। चैतन्य माने जो जीव है, जो जान रहा है। चैतन्य जिसका लक्षण है ना, जिंदा है, जो जिंदा है। वो बहन श्री का एक बोल है, जाग तो जीव, जीव ओबोच है। ओबोच है माने वो जिंदा प्रकट है ना, प्रकट प्रकाशमान, जिंदापना उसका दिख रहा है। मुर्दे में क्या नहीं है? स्पष्ट दिख रहा है, नहीं है। क्या नहीं है? जो जिंदा में है वो नहीं है वहां, ये स्पष्ट भाषित हो रहा है। श्वास, धड़कन नहीं, वो जो चेतना है ना, उसकी बात है यहाँ पे। ठीक। तो क्या कहते हैं? अनुभव करो, पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, मतलब जीव को या तत्व को पर्याय वाला मात्र मत देखो। कैसा देखो? उस पर्यायों से, मिली जुली पर्यायों से भिन्न वो जो चैतन्य चमत्कार मात्र जीव तत्व है, उसको देखो। अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, सत्यार्थ कहा है, निश्चय कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय, जो आत्मा के अधिगम अर्थात आत्मा को जानने के जो उपाय हैं। अधिगम मतलब आत्मा को जानने के जो उपाय हैं। कौन कौन से उपाय बताए हैं? प्रमाण, नय और निक्षेप, वे भी निश्चय से अभूतार्थ है। ठीक है ना। मतलब वो जो भेद है ना, देखो, कर्णानुग के विषय है ये। प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा आत्मा को पहचाना जाता है। आत्मा को मतलब तत्व को, द्रव्य को पहचाना जाता है, अथवा वे द्रव्य की पहचान कराने के लिए होते हैं। और यदि भूतार्थ से देखा जाए, तो क्या कहते हैं? निश्चय से देखा जाए तो वे सब कैसे हैं? अभूतार्थ है। प्रमाण भी अभूतार्थ है, नय भी अभूतार्थ है, और निक्षेप भी अभूतार्थ है। मतलब द्रव्य में ना ही नय है, यानी निश्चय और व्यवहार से रहित है, ना ही प्रमाण है, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्यम जो प्रमाण का विषय है उससे भी भिन्न है, और निक्षेप भी नहीं है, यानी किसी प्रकार की उसमें जो स्थापना की जाती है वह भी उसमें नहीं है। नाम आदि की स्थापना आदि के निक्षेप उसमें नहीं है। निश्चय से अभूतार्थ है। उनमें भी आत्मा एक ही भूतार्थ है, यानी कि जिस अपेक्षा उसे प्रमाण ने निक्षेप कहे जाते हैं, उन वे जो अपेक्षाएं हैं उनसे यदि भिन्न होकर आप देखोगे, तो आत्मा कैसा है? उन सबसे भिन्न एकमात्र चैतन्य
चमत्कार मात्र रूप ही है, चिदानंद मात्र रूप ही है। अब ये नाम क्या होते हैं, निक्षेप क्या होते हैं, प्रमाण क्या होते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन आगे आएगा। तत्वार सूत्र में इनका वर्णन विस्तार से मिलता है हमको, और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ पे जितना जरूरी है उतना हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उनमें भी आत्मा एक ही भूतार्थ है, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। यानी ज्ञेय यानी जानने की अपेक्षाओं से, और भेदों से, वचन के भेदों से, जो जो प्रमाण आदि के भेद होते हैं, यानी वस्तु को समझाने के जो भेद प्रतिभेद होते हैं, वे भी अनेक रूप हो जाते हैं। या यूं कहो, पर्याय की अपेक्षा से वस्तु को समझाने के कारण अनेक भेद हो जाते हैं। उनमें से पहले प्रमाण दो प्रकार के, परोक्ष और प्रत्यक्ष। जो साक्षात देखे उसको उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो किसी की सहायता से देखे उसको परोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी हमें ज्ञान होता है तो किसकी सहायता से होता है? यदि आंख नहीं होगी तो देखने का ज्ञान नहीं होगा, कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सुनने का ज्ञान नहीं होगा, है ना। बुद्धि में कोई समस्या हो जाए तो स्मृति का ज्ञान नहीं होगा। तो हमें जो इस समय ज्ञान होता है वो कैसा होता है? किसी के माध्यम से होता है। जब ज्ञान किसी माध्यम से होवे तो उसको कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं उसको? परोक्ष। और ज्ञान होता है प्रत्यक्ष। ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। उस आत्मा को जानने के लिए, यानी ज्ञान करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट अपने गुण के आधार से उस वस्तु को, उस तत्व को जाने, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पकड़ में ही बात। परोक्ष और प्रत्यक्ष। अभी आप जो ज्ञान कर रहे हो वो कौन सा ज्ञान है? परोक्ष। कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, बुद्धि से समझ रहे हो, है ना। ये सारा ज्ञान कैसा है? ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है। उप, उपात्त और अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है, और केवल आत्मा से ही प्रति निश्चित रूप से प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है वह पांच प्रकार का है। देखो, उपपात और अनुपात मैंने बताया ना, इंद्रियों से प्राप्त हो गए। इंद्रियों से, है ना। उपपात माने इंद्रियों से और मन से जो प्राप्त हो गए, और अनुपात माने किसी ने कहा। देखो, दो प्रकार का ज्ञान समझाता है। उत्पात और अनुपात का मतलब सिंपल सिंपल समझो। एक तो आंख देखती है, ये तो हो गया उत्पात। और अंधेरे में नहीं देख सकती, प्रकाश चाहिए, ये हो गया अनुपात। क्या कहा? पकड़ में आई बात। मैंने आंखों को कमजोर हो जावे तो चश्मा चाहिए, अनुपात। समझ में आई बात। अंधेरा हो तो देख नहीं सकती। उल्लू उल्लू को रोशनी में नजर नहीं आता, अंधकार में नजर आता है। समझ में आई बात नहीं। और जो अन्य जीवों को प्रकाश में नजर आता है, अंधकार में नजर नहीं आता। तो जो बाहरी सहारे होते हैं, बाहर के सहारे, इंद्रियों से अलग, जो इंद्रियों को जानने के लिए जिन सहारों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अनुपात कहते हैं। और जो डायरेक्ट इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ जावे, उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, उपपात कहते हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष, उपपात और अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है। पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते मतलब कि इंद्रियों के द्वारा वह जो ज्ञान प्रवर्तता है ना। और जो लाइट आदि की उसको आवश्यकता पड़ती है, सुनने के लिए उपदेश आदि की जो आवश्यकता पड़ती है, वो सारा का सारा परोक्ष है। और केवल आत्मा से ही प्रति निश्चित रूप से, यानी आत्मा डायरेक्ट अपने ज्ञान गुण के माध्यम से जाने, प्रवृत्ति करे, तो वह प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है वह पांच प्रकार का है। प्रमाण के दो भेद करें। कौन कौन से दो भेद करें? परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब ये जो प्रमाण ज्ञान है ये पांच प्रकार का होता है: मतिश्रुत, अवधि, मनप्रिय और केवल ज्ञान। उनमें मति और शुद्ध परोक्ष ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान कैसे है? वो परोक्ष है, यानी कि उनको किसी की सहायता, मति आत्मा को किसी, जब आत्मा का ज्ञान, इस जीव को अपने ज्ञान को, ज्ञान के माध्यम से जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो आत्मा के गुण की उस ज्ञान पर्याय को ही परोक्ष कह देते हैं। क्या कह रहे हैं? समझ में बात। देखो, आंख से जानते हो, चश्मे से जानते हो? आंख से देखते हो या चश्मे से देखते हो? आंख आंख से देखते हो, आंख मेरी आँख है। से देखते हैं। आंख आंख मेरा डायरेक्ट सोर्स है देखने का। और आंख मेरा जो डायरेक्ट सोर्स है देखने का, उसमें जो वीकनेस, कमजोरी है, उसको चश्मा दूर कर रहा है। दो बातें हो गई। दो बातें हो गई। इसी तरह से आत्मा का डायरेक्ट सोर्स है ज्ञान गुण, जानने का डायरेक्ट गुण है वो उसके पास। जैसे शरीर का आंख डायरेक्ट सोर्स है ना, ऐसे आत्मा का डायरेक्ट सोर्स है ज्ञान गुण। लेकिन आंख की कमजोरी को चश्मा दूर कर रहा है। उसी प्रकार उस आत्मा के क्षयोक्षम की कमी के कारण किसकी आवश्यकता पड़ी? इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी।
पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? जैसे आंखों की कमजोरी में चश्मे की आवश्यकता पड़ी, ऐसे उस ज्ञान गुण की क्षेपशम के कारण इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी। तो आंख ने चश्मे से जाना, इसलिए इसको परोक्ष कहते हैं। आंख जाने तो प्रत्यक्ष कहेंगे, अपेक्षा से समझना, आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। आंख डायरेक्ट देखे तो प्रत्यक्ष, चश्मे की सहायता से देखे तो परोक्ष। ऐसे ही ज्ञान डायरेक्ट जाने तो प्रत्यक्ष, इंद्रियों की सहायता से जाने तो परोक्ष। लेकिन दोनों ही काल में जानने का काम जैसे चश्मा नहीं करता, आंख ही करती है। समझे ना? कमजोरी है और चश्मा लगाकर देखा, तो भी देखने का काम तो आंख ही करती है, चश्मा नहीं करता। उसी प्रकार जानने का काम तो ज्ञान गुण ही करता है, इंद्रिय नहीं करती। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से करता है, इसलिए उस ज्ञान को परोक्ष ऐसा नाम देते हैं। देखो समझ में आई अपेक्षा? अपेक्षा समझ में आ रही ना? इसलिए प्रमाण वाले आत्मा को मत जानो, दृष्टि करो उस डायरेक्ट सोर्स की। क्या कहा? कोई कहे कि चश्मे चश्मा ही मेरी आंख है, कहते नहीं नहीं भैया, आंख का स्वरूप भिन्न है और चश्मे का स्वरूप भिन्न है, ये जानो। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ज्ञान का डायरेक्ट सोर्स भिन्न है और इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है वो भिन्न है, इसलिए प्रमाण वाले आत्मा की दृष्टि मत करो। कौन से आत्मा की दृष्टि करो? वो डायरेक्ट सोर्स वाले आत्मा की दृष्टि करो। इसलिए प्रमाण वाला आत्मा, आत्मा में प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो व्यवहार का कथन है। जैसे लोक में कमजोर आंखों को चश्मे से चश्मे से देखा ऐसा कहते हैं, ऐसे ही क्षेपशम की कमी के कारण, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उस आत्मा ने बाहर का जो ज्ञान किया, अन्य जो ज्ञान किया, वो मतिश्रुत इंद्रियों की अपेक्षा से किया है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं ना? समझ में आ गया सबको? मैं एक फास्ट हुआ पॉइंट हूं है, तो बता देना। हाँ बोलो। जैसे अभी आपने बोला ना प्रमाण वाले आत्मा को मत लो, वो मेरे को क्लियर हो गया पॉइंट कि उत्पाद व हाँ विषय भी उसमें हाँ हो जाएगा प्रमाण में। हाँ तो हाँ हाँ जैसे हाँ। फिर अभी हम पीछे वाली गाथा में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आया ना प्रमाण नय निक्षेप, है हम्म ना, ये तीनों का ही नहीं लेना। लेकिन अभी जैसे हम हम्म पीछे पढ़ के आए हैं, शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा हमें लेना हम्म है। तो फिर हम्म यहाँ कैसे होगा? फिर जैसे नए भी नहीं लेंगे, प्रमाण नए निक्षेपों के विलय अस्त हो हम्म। जाते, इस तो टाइप वो से मेरे को याद नहीं है। पिछली गाथाओं में बता देना, जिन्हें आत्मा की अनुभूति नहीं है, जो आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के निश्चय स्वरूप को नहीं जानते, उनको हाथ हाथ के सहारे की भांति व्यवहार नए अवलंबन करने योग्य है। और उसका अवलंबन लेने के बाद जिन्होंने उस वस्तु स्वरूप को जान लिया है, उनको क्या करने योग्य है? कि उस अवलंबन को छोड़कर मात्र एक निश्चय दृष्टि से उस आत्मा देखने, जानने और मनन करने योग्य। योग्य है, हाँ। हाँ। तो फिर तो यहाँ पे प्रमाण ये से कह रहे मत, हैं कि प्रमाण नए अब यहाँ निक्षेप। पे कह रहे हैं कि प्रमाण नए निक्षेप से मत देखो, ये किसके लिए कह रहे हैं? जो प्रमाण नए निक्षेप है, उसके लिए तो कह रहे हैं। जो जानता ही नहीं प्रमाण क्या है, नए क्या है, निक्षेप क्या है, उसको क्यों कहेंगे ऐसा? कुछ बात समझो, मेरी बात समझ में आई? जिसके ऊपर पास बढ़ता देखो, हुआ उपदेश है, ऊपर हाँ बढ़ता हुआ उपदेश है बस। समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। व्यवहार व्यवहार से मत देखो, ये उसी को कहा जा सकता है जो व्यवहार का ज्ञान रखता हो। जिसको व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है और उसको कहेंगे व्यवहार से मत देखो, तो उसका पहला क्वेश्चन तो ये होगा ना, व्यवहार मतलब क्या? सीधा सीधा सा क्वेश्चन होगा, व्यवहार मतलब मुझे तो पता नहीं व्यवहार किसे कहते हैं, मैं तो जानता ही नहीं। तो वो प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान रखता है जो, जिसको मालूम है, यानी भेदों की खबर है जिसे, उसी को कहा भेद से मत देखो, अभेद से देखो। तो तुमने हमें भेद क्यों सिखलाए, जब हमें अभेद से ही देखना था? कि अभेद वाला वस्तु तुम्हें समझ में नहीं आता, हमने भेद से वस्तु तुमको समझाई थी, इसके लिए भेद सिखलाए थे। वस्तु को समझाने के लिए हमें भेदों की आवश्यकता पड़ी थी, व्यवहार की आवश्यकता पड़ी थी, प्रमाण नए निक्षेपों की आवश्यकता पड़ी थी, कर्मादि की आवश्यकता पड़ी थी। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि इसको कर्मादि की अपेक्षाओं से, प्रमाण ने निरपेक्ष की अपेक्षाओं से मत देखो। अब हम ही कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो? क्योंकि यह आत्मा का निश्चय वाला स्वरूप नहीं है, यह आत्मा का स्वरूप आत्मा का नहीं है। अब हम तुम्हें अब निश्चय दृष्टि का ज्ञान करा रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जिन्हें व्यवहार दृष्टि का ज्ञान हो चुका है, ये उनके उनके लिए उपदेश है। ये उपदेश किन लोगों के लिए? जो उस आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, जो उस आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, जिनके ज्ञान में वो भेद जो स्वरूप है आत्मा का, वो स्पष्ट हो गया है। मतलब एक उन सेकेंड,
मतलब जो आपने ये बोला प्रमाण नय निक्षेप, जैसे मेरे को ना ये कंफ्यूजन ये हो रही है, जैसे पिछली वाली गाथा में आया था शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा, तो इसमें भी यही बात आई कि प्रमाण नय निक्षेप से मत देखो, उसके विषयभूत हाँ आत्मा जो है हाँ उसकी ओर हाँ दृष्टि हाँ करो, निश्चय दृष्टि, बस हाँ इतनी बात है। हाँ। तो शुद्ध नय के, हाँ, शुद्ध नय की अपेक्षा में प्रमाण नय निक्षेप है ही नहीं, वो तो व्यवहार की दृष्टि है। ठीक है। प्रमाण नय निक्षेप तो व्यवहार की दृष्टि है। अभी मैंने आपको समझाया ना, देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले प्रमाण की बात लेते हैं। प्रमाण के दो भेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दो भेद बताए ना। तो हम इसको साधारण भाषा में समझे, एक हमारा देखने का डायरेक्ट सोर्स है और एक हमारा देखने का इनडायरेक्ट सोर्स है, ऐसा ही है ना। डायरेक्ट सोर्स है आंख और इनडायरेक्ट सोर्स है चश्मा। लेकिन वो जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो काम कब करेगा? जब आंख में दम होगा देखने का, तभी कर पाएगा, वैसे तो नहीं कर पाएगा। तो आंख और चश्मे में छुपी हुई रोशनी, आंख की रोशनी, तो ये तो हो गई नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ पकड़ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? अब आ जाओ बाहर की तरफ थोड़ा सा, कि वो जो आंख डायरेक्ट सोर्स है, ऐसे ही जानने का ज्ञान डायरेक्ट सोर्स है, गुण आत्मा का डायरेक्ट सोर्स है ना वो। और मैं अपने उस डायरेक्ट सोर्स से जानता हूं, ऐसा नहीं जानकर। मैं इंद्रियों से जानता हूं ऐसा जो मानता है। मैं आंख से देखता हूं ऐसा ना जानकर, मैं चश्मे से देखता हूं ऐसा जो मानता है, उसको क्या कह रहे हैं? कि चश्मे से तू देखता नहीं है, तू आंख से ही देखता है। ऐसे ही उसको बता रहे हैं कि तू इंद्रियों से जानता नहीं है, तू अपने ज्ञान गुण से ही जानता है। समझ में ये बात? पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? इंद्रियों से जानने वाली बात को, अब वो कह रहे कि इंद्रियों से जानता हूं मतलब ये क्या होता है? तो ये प्रश्न तो वो पूछेगा जिसको परोक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि बातों की खबर नहीं होगी। जिन्हें खबर है, ये उनकी बात है। कि किसी को लगता है कि मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान तो परोक्ष है, मैं तो इंद्रियों से जानने वाला हूँ, अभी मेरी 5 इंद्रियां हैं, मैं मतिश्रुत से तत्व को जानूंगा, आदि आदि। जो जीव को ये भ्रांति हुई है, जिसको वह सत्यार्थ मान रहा है, भूतार्थ मान रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि इंद्रियों से तू जानता नहीं है। ज्ञान तेरा डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट गुण है तेरे पास जानने का। उस ज्ञान गुण से डायरेक्ट उस आत्मा को देख, पर की ओर दृष्टि मत कर। कि मैं इंद्रिय वाला हूं ऐसा मत देख, मैं प्रत्यक्ष परोक्ष वाला हूं ऐसा भी मत देख, है ना? नाम निक्षेप वाला हूं ऐसा भी मत देख। तो कैसा देखूं? एक चैतन्य मात्र हूं ऐसा ही देख। जो एक चैतन्य मात्र हूं ऐसा देखेगा, उसको तो सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट होगा, और जो ऐसा नहीं देखेगा उसको प्रकट नहीं होगा। ठीक है ना? और प्रश्न यहाँ पे ये उठेगा नहीं कि ऐसा तुमने दिखलाया क्यों? कि वस्तु समझाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लिया था, इसलिए दिखलाया था। डायरेक्ट तुझे चैतन्य चमत्कार कहते थे, तुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं था। क्योंकि विश्व में अन्य मती भी इस आत्मा को चैतन्य चमत्कार रूप ही मानते हैं, जानते हैं, लेकिन वह सच्चा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तीर्थ और तीर्थ का फल, इन दोनों भावों को बतलाने वाले निश्चय व्यवहार स्यादवाद वाले गुण को वे लोग जानते नहीं। पकड़ में ही बात, अब पकड़ में नहीं आई समझ में? हाँ। तो इतनी सी बात है, सरल एकदम, कोई मुश्किल नहीं है। अभी सभी को समझ में आ गई? रजनी आंटी आपको समझ में आ गई? आंटी, हाँ रजनी जी, आंटी आगे जी आगे। आ गई पक्का? हाँ जी, हाँ जी, आगे। हाँ जी, हाँ, हाँ नहीं जी, हाँ समझ में जी। आए तो पूछ लेना। हाँ, नहीं समझे? मैं, वैसे मैं बहुत फास्ट चलूंगा नहीं, लेकिन मैं बहुत स्लो भी नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ स्पीड हमारी नॉर्मल रहे। और वो बात, उसमें बहुत खींचने वाली बात कुछ नहीं है। करने को तो उस पर 1.5-2 घंटे क्या 4 घंटे भी प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है वस्तु स्वरूप समझ में आए, और आप उसको समझ के बस उसको, आपको चबाना है। इसमें मैं आपको चबा कर दूं ऐसा नहीं। क्या समझे? आपके पास दांत है ना? दांत है ना? कौन से दांत की बात कर रहा हूँ मैं? मति शुद्ध ज्ञान रूप जो छह उपशम प्रकट हुआ प्रज्ञा छेनी, उसको दांत कह रहा हूँ। कभी तुम दांतों से चबा डालो। समझे नहीं समझे? प्रज्ञा छेनी को दांत कहते हैं, ठीक? हाँ। सुनो, केवल आत्मा से ही प्रति निश्चित रूप से प्रवृत्ति करे तो प्रत्यक्ष है। यानी डायरेक्ट आत्मा अपने ज्ञान गुण से जाने, वह प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है, वह 5 प्रकार का है। मति श्रुत अवधि मन प्रय और केवल ज्ञान। इनमें, इन पांचों में जो मति और श्रुत है वो परोक्ष है, और अवधि मन प्रिय और विकल्प प्रत्यक्ष है। विकल्प प्रत्यक्ष है मतलब कि एक अपेक्षा से, या के एक द्वेष प्रत्यक्ष है, ऐसा कह सकते हैं उनको, अवधि और मन प्रिय। और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। विकल्प प्रत्यक्ष है मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी थोड़ा जानता है, और सकल प्रत्यक्ष है वो केवल ज्ञान है, वो समस्त सूक्ष्म असूक्ष्म
रूपी अरूपी सभी पदार्थों को एक समय में एक साथ ऐसा जानता है। इसलिए ये दो प्रकार के प्रमाण है। कौन कौन से दो प्रमाण होंगे? प्रत्यक्ष और परोक्ष। बस सीधा सीधा याद रखना, डायरेक्ट सोर्स है वो प्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट सोर्स है वो परोक्ष है। समझ में आई बात? हाँ, वे दोनों प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है। यानी कि जानने वाला, जानने में आने वाला, जानने वाला, जानने में आने वाला, और उस जानने में मीडियम बनने वाला, बस ये तीन बातें। ठीक है? क्या क्या? प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है। यानी ये बात सच है, सत्यार्थ है कि आत्मा में 5 प्रकार के ज्ञान है, ये बात सच्ची है। मति श्रुत रूपी ज्ञान प्रवर्तता है वो परोक्ष है, ये बात भी सच्ची है। इंद्रियों से जानने में आता है, ये बात भी सच्ची है। कोई उपदेश देता है और हम सुनते हैं, ये बात सच्ची है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई उसमें कोई दोष नहीं। हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, हाथों से लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कैसा है? आधा है, आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है, एक अपेक्षा से सत्य है। ठीक? और जिसमें सर्वभेद गुण हो गए हैं, सर्वभेद गुण हो गए, जैसे मैं समझाता हूँ। आंखों से देखते हैं, ये बात सच्ची है, और जीव निकल जाए तो मुर्दा के पास आंखें है या नहीं है ना? तो देखते हैं या नहीं देखते हैं? आंखों से नहीं देखते हैं, सीधी सी बात, पकड़ में। अच्छा, जो जिंदा है और उनके पास आंखें नहीं है, उनको नजर आता है? नहीं नजर आता ना, इसका मतलब आंखों से देखते हैं, ये बात तो सच्ची है। लेकिन आंखें देखती हैं, ये बात सच्ची नहीं है, देखने वाला तो कोई और है। पकड़ में, अभी समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, है ना? लोक में आंखें देखती हैं, इसमें क्या दम है? इसमें तो कोई बात ही नहीं, हम कब मना कर रहे हैं, सच्चाई है ये बात। जिसकी आंखें नहीं है वो नहीं देखते, है ना? ऐसे ही ये बात यहाँ समझा रहे, सिंपल। क्या कहते हैं? प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आंखों से जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, ये बात सच्ची है, इसमें कोई नो इफ एंड बट वाली बात नहीं है। और जिसमें सर्वभेद गुण हो गए हैं, उसकी जगह अगर उसमें सूक्ष्मता से और थोड़ा विचार किया जाए, थोड़ा और गहराई से चिंतन किया जाए, और गहराई से उस वस्तु को पकड़ा जाए, तो क्या है? ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे कैसे हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ हो जाते हैं। यानी कि जब ये जीव चेतन राज इस शरीर से निकल जाता है, तो इंद्रियां जानती है, ये बात बिल्कुल ही मिट्टी हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? कि शरीर में रहता हुआ कोई था जो जानने देखने का कार्य कर रहा था, और एक्चुअल में तो रहता हुआ शरीर में भी वही जान और देख रहा है, अन्य कोई जान देख रहा नहीं। जैसे साधारण उदाहरण में, कि चश्मा लगाए बिना हम पढ़ नहीं सकते, तो चश्मे को उतार के रख दिया जाए और आंखें अलग कर दी जाए, तो क्या चश्मा पढ़ सकता है? ये बात सच्ची है कि चश्मे के बिना पढ़ नहीं पा रहे थे, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से या स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो चश्मा पढ़ नहीं सकता, यही सत्यार्थ है। चश्मा के बिना हम पढ़ नहीं सकते, सत्यार्थ है। और चश्मा पढ़ नहीं सकता, यह भी सत्यार्थ है, भूतार्थ। ऐसे ही आंखों से पढ़ते हैं, सत्यार्थ है, लेकिन आंखें नहीं पढ़ती, सत्यार्थ है। दोनों बातें समझ में आ रही है? तो क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? कि इंद्रियों से जानने में आता है, सत्यार्थ है, परंतु इंद्रियां जानने का कार्य नहीं करती, यह भी सत्यार्थ है, भूतार्थ है। इंद्रियों की अपेक्षा से सत्यार्थ है, और आत्मा की अपेक्षा से असत्यार्थ है। और आत्मा अपने ही ज्ञान आदि गुणों से जानता देखता है, यह सत्यार्थ है। तो क्या क्या निर्णय पे पहुंचे हम? कि जो उस आत्मा की सत्यार्थ स्वभाव को जानता है, जानता है, वो क्या है? वो सम्यक दृष्टि है। और जो ये नहीं जानता, मात्र इंद्रियों से ही आत्मा को पहचानता है, जानता है, देखता है, वह कैसा है? कि वह भेद दृष्टियों में अटका हुआ मिथ्या दृष्टि है। पकड़ में आई बात? इसलिए क्या? प्रमाण जानो, परंतु प्रमाण से आत्मा को मत देखो, प्रमाण से आत्मा को समझो, पर आत्मा को देखने के लिए क्या करो? प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण से भिन्न उस आत्मा को देखो, जानो, अनुभवो, ऐसा। अब यहाँ पे नए की अपेक्षा, ये तो प्रमाण की अपेक्षा हो गई, अब नए की अपेक्षा। भैया नए दो इसमें एक प्रकार। बात पूछनी थी मेरे को। हाँ हाँ, एक क्या, चार पूछो, पूछो पूछो। ये वाला सवाल बहुत टाइम से दिमाग में था। कितनी बार हाँ ऐसा होता है कि आंखें ही खराब हो जाती हैं, तो ना तो हम हाँ इंद्रियों से देख पाते हैं, और जो अंदर की हाँ जो होती है उससे भी नहीं देख पाते। तो हाँ उसमें क्या हाँ आता है? और इसी में एक क्वेश्चन मेरा ये था कि कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे कितनी बार वो होता है ना कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद हो जाता है, जी तो क्या जी जो जी जी। जीव होता है
मतलब हाँ जीव तो पूरे शरीर में है, तो जी एक जी जी। शरीर के किसी अंग में वो जीव काम करना बंद कर देता है? नहीं 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 नहीं, देखो क्या है वो अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। वैसे तो वो ये प्रसंग के अनुसार का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपने वो रेज किया तो सुन लो। एक बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि आंखों की ज्योति चली जाती है तो आंखें देखती नहीं है, तो इसी से तो समझ में आता है कि ज्ञान काम आंख इंद्रियों से जाना नहीं जाता, जानने वाला तो कोई और आत्म तत्व वस्तु है ना। तो क्वेश्चन ये उठा कि आंखें मौजूद हैं और आत्मा भी मौजूद है उसके अंदर, लेकिन उसकी आंखें काम नहीं कर रही है, तो वो देख क्यों नहीं पा रहा। तो इसमें इसमें इतनी सी बात को समझो कि आत्मा में देखने की जो क्षयोक्षमिक शक्ति है, वीर शक्ति है ना, काम करने की जो क्षयोक्षमिक शक्ति है, वो कैसी हो गई है, उसको कर्मों ने ढक लिया है। कर्मों ने अच्छा। ढक लिया है। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो नो कर्मों ने ढक लिया है, यानी कि जो बाहर से जरूरती चीजें हैं देखने की, वो ढकी गई हैं। द्रव्य कर्म यानी कि शरीर को तो नो कर्म है ना, आंखों का शारीरिक प्रॉब्लम होना, इसका रेटिना खराब हो गया, इसका कर्निकल खराब हो गया, इसका लेंस खराब हो गया, आदि आदि, है ना, या इसमें खून का संचार सही नहीं, इसकी नस खराब हो गई, आदि आदि, ये क्या है, नो कर्म। तो नो कर्मों में इस प्रकार का परिणमन हुआ, एक बात। दूसरा द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मतलब उस जाति का कर्म इस जीव ने बांधा था, जिसके उदय स्वरूप इसकी आंख रूपी जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही, वो द्रव्य कर्म है। और तीसरा है भाव कर्म। भाव कर्म क्या है, जो देखने का परिणाम आत्मा कर रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे क्षयोक्षमिक शक्ति, जो क्षयोक्षमिक शक्ति है आत्मा की, वह उस रूप से काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है, कि आत्मा की ये आत्मा की देखने की शक्ति को कर्मों ने आवर्तन यानी ढक लिया है, प्रच्छन्न कर दिया है, ढक दिया है। अभी देख रही है आंखें, अभी नहीं देख रही है आंखें, बस इतनी सी बात है। ये देखो, ये पांच इंद्रिय जीव है, ये पांच जीव है, पांच इंद्रिय, एक जीव की पांच इंद्रियां हैं, ठीक है। इन पांचों इंद्रियों पे ये कवर हो गया, कर्मों से ढक दिया, कर्मों ने इसको ढक दिया। अब यहाँ जीव है या नहीं है, जीव है। किसी को दिख रहा है यहाँ पे जीव, जीव का कौन सा अंश नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे, हाँ, बताओ। ढक दिया ना, पर हाँ। तो आपको कहीं जीव, ये व्हाइट पोर्शन जीव है बस, और ये कर्मों ने ढक लिया। अब मुझे बताओ जीव कहाँ है, दिख रहा है किसी को, नहीं। नहीं दिख रहा ना। एक इंद्रिय किसी को नजर नहीं आता, केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए केवली के आधार से हम उसका निर्णय करते हैं कि ये जीव है। कब पकड़ना, ही बात नहीं पकड़ना, हम्म। ये आप नहीं जान सकते, केवली ने जाना है, केवली से हमने उस बात का निर्णय किया, पानी जीव है, अग्नि जीव है, आदि आदि, वायु जीव है। ये जो उसका शरीर है कलेवर है, और उसमें जीव व्याप्त है, एक इंद्रिय आदि, ये जीव। अब एक कर्मों का क्षय है ना, कर्मों का ये क्षय थोड़ा सा उघाड़ हो गया। अब जीव नजर आ रहा है, एक इंद्रिय वाला जीव, स्पर्शन इंद्रिय वाला जो स्थूल जीव नजर आ रहा है, दो इंद्रिय वाला जीव नजर आ रहा है, हम्म। तीन इंद्रिय वाला जीव नजर आ रहा है, चार इंद्रिय वाला जीव भी नजर आ रहा है, और एक पांच इंद्रिय वाला जीव भी नजर आ नजर। रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा हम्म। है ना। जय जिसके जितने जितने कर्मों का अभाव हो रहा है, उतना उतना वह नजर आ रहा है, और जितने जितने कर्मों का अभाव नहीं है, उतना उतना नजर भी आता नहीं अच्छा। है। सिंपल बात हो गई। इसी तरह से हमारी इंद्रियों में होता है, क्या होता है, ये पांच इंद्रियां हैं, इनमें जहां जहां कर्मों का क्षेपक्षम है, उतनी उतनी इंद्रियां काम करती हुई नजर आती हैं। पांचों इंद्रियों में तो पांचों काम नजर आएंगी करती हुई। और मान के चलो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, उनमें काम करने, इंद्री तो है, द्रव्य इंद्री तो है, परंतु उनमें काम करने की शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है, दैट मीन वहां पे कर्मों ने आवृत कर दिया है, तो वह इंद्रिय होती हुई भी शक्ति रूप से परिवर्तित हुई नजर आती नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन है पैरालिसिस का, तो आत्मा के परमाणु को सिमट गए हैं वहां से, ऐसा नहीं होता। ये बात समझ लेना ध्यान से। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात समझाता हूँ। ये उंगली है मेरी, ये शरीर से कट के यहाँ गिर जाए अलग, तो कितने समय में सड़ जाएगी, थोड़े से ही समय में सड़ जाएगी। थोड़े से समय में सड़ जाएगी ना। लेकिन ये उंगली मेरे इस हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो ये सड़ जाता है, नहीं। नहीं सड़ता ना। पता है क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि इसमें आत्मा के प्रदेश मौजूद है। सिर्फ आत्मा के प्रदेशों में जो जो क्षमिक शक्ति है वो मौजूद नहीं है, दैट मीन्स वो आवृत हो गई है कर्मों के द्वारा, इसलिए इस पर्सन का इतना हिस्सा कार्य नहीं कर रहा है। आत्मा के प्रदेश तो है वहां पे, द्रव्य कर्म भी है, समझे, यानी शरीर भी है, नो कर्म भी है, और आत्मा के प्रदेश भी है।
लेकिन उन आत्मा के प्रदेशों का जो क्षयोपशम है, यानी जो शक्ति प्रकट करने की जो ताकत थी, वो वहां पे आवृत हो गई है, ढक गई है, इसलिए यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे। बस इतनी सी बात है। इतनी बात। जैसे ऐसा समझो कि कोई चीज तुमने याद करने की कोशिश की पर तुम्हें याद नहीं हो रही। क्यों? क्यों नहीं हो रही? क्षयोपशम की वजह से। बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास याद करने की, कि बुद्धि है पर ये बात याद नहीं हो पा रही। और कई बार ऐसा होता है कि याद है और भूल गए। हम्म, भूल गए, नहीं भूल गए, कैसे भूल गए? क्षयोपशम। स्मृति की कमजोरी है ना, कमजोरी यानी हाँ। याददाश्त की कमजोरी। ऐसे ही इंद्रियों के भाव को प्रकट करने की शक्ति और कमजोरी। कमजोरी। कोई कोई बुढ़ापे में भी स्वस्थ होते हैं, कोई जवानी में भी कमजोर होते हैं। क्या है? जो भाव को प्रकट करने की जो शक्ति है, क्षौपशमिक शक्ति, वो तीव्र और मंद होती रहती है कर्म की अपेक्षा से। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ये सारा व्यवहार किसकी अपेक्षा से समझाया? कर्म की अपेक्षा से। और इनमें छुपा हुआ जो आत्म पदार्थ है वह कैसा है? वह तो वही है, उसका कर्मों से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से, उदय से, उदीर्णा से, उपशम से, क्षेपशम से कोई न मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वह तो बस वह ही है। अभी समझ में आई बात? हाँ ठीक है, समझ में आई भैया, सभी को थैंक समझ में? यू। बहुत हाँ टाइम आप से समझो, कोई प्रॉब्लम बात थी। नहीं। चलो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे को प्रश्न कहते हैं हम, डाल दिया करो। आप उस पे ग्रुप पे डाला करो, है ना। चलो, नए दो प्रकार के हैं। प्रमाण की बात हो गई, अब नए की बात चलेगी। नए दो प्रकार के, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको, उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। निश्चय और व्यवहार, ऐसा याद है ना तुम्हें? भूतार्थ और अभूतार्थ याद है ना तुम्हें? बस उन्हीं के दो नाम और आगे, द्रव्यार्थिक और पर्याय। हालांकि इसमें कुछ विशेषताएं हैं, पर वो विशेषताएं अभी मत जानो। ऐसा जान लोगे तो कोई त्रुटि नहीं होगी, वस्तु और स्वरूप समझ में आ जाएगा। द्रव्यार्थिक यानी जो द्रव्य के डायरेक्ट स्वभाव को प्रकाशित करता है, प्रदर्शित करता है, वो द्रव्यार्थिक। और वह द्रव्य की पर्यायों को बताता है, वो पर्यायर्थिक है। पकड़ में ही बात? जो द्रव्य का सिर्फ द्रव्य का निरूपण करता है, कौन से द्रव्य का? अखंड द्रव्य का, तो वो द्रव्यार्थिक है। और जो द्रव्य को खंडित करके बताए, सो पर्यायर्थिक है। तो सिंपल सी बात है, निश्चय और व्यवहार हो गए ना। हाँ, वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए, सो द्रव्यार्थिक नहीं है। आपको क्या नजर आ रही है वस्तु में? इसमें अशुद्ध डायरेक्ट द्रव्य आत्मा नजर। आर्थिक नहीं भी होता है? अशुद्ध हाँ द्रव्य होते आर्थिक हैं। नहीं। हाँ होता है। ठीक है ना, अभी सुनो। अभी क्या बता रहा था, हाँ सुनो। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए, तो द्रव्यार्थिक नहीं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहाँ सामने बैठा हूँ, क्या नजर आ रहा हूँ? पुरुष नजर आ रहा है, इतने इतने उम्र का व्यक्ति नजर आ रहा है, हमें भैया नजर आ रहे हैं, पढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। इन सब के बीच में मैं एक चैतन्य चिन्ह मात्र हूँ। ये ज्ञान जो कराए, ये शरीर में नहीं हूँ, पढ़ाने वाला मैं नहीं हूँ, उपदेशक मैं नहीं हूँ, आपका भैया मैं नहीं हूँ, पुरुष मैं नहीं हूँ, इन सब से भी एक चिन्ह मात्र चैतन्य में हूँ। ये जो ज्ञान तुम्हें कराए, वो द्रव्यार्थिक नहीं है। पर्याय को देखकर द्रव्य की पहचान कराए, वो क्या है? द्रव्यार्थिक नहीं। शरीर भिन्न है, चेतना भिन्न है। ये ज्ञान जो मुझे हुआ, पहले मैं समझता था मैं ही जीव हूं, अब मुझे समझ में आया कि शरीर अजीव है और मैं जीव हूं। कैसे हुआ? द्रव्यार्थिक नए ने मुझे बता दिया। क्या समझा दिया? कि इस पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में गति में नहीं, शरीर में नहीं, और ये जो परिणमन होता है सुख दुख का, ये मैं नहीं। मैं क्या हूं? मैं तो चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चिन्ह मात्र, ज्योति हूँ, जानने देखने वाला जीव द्रव्य हूं। ये किसने काम किया? ये ज्ञान किसने कराया? द्रव्य आर्थिक नहीं। वेरी गुड, द्रव्यार्थिक नए ने ये काम किया। समझे? देखो ये अब इस लाइन का मतलब अब आपको इस लाइन का मतलब यहाँ समझ में आएगा। अब लाइन पढ़ो। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में मतलब दो द्रव्यों की अथवा छह द्रव्यों की मिली जुली जो जो पर्याय आपको नजर आ रही है। मैं बोलता हुआ, पढ़ाता हुआ, है ना, मनुष्य से, ये नजर आ रहा हूँ। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में ये जो नजर आ रही है, द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए। द्रव्य का मुख्यता पर्याय से भिन्न करके द्रव्य का अनुभव कराए मुख्यता से, वो क्या आता है? वो द्रव्यार्थिक नहीं है। और पर्यायों का मुख्यता से अनुभव कराए, तो पर्यार्थिक नहीं है। ठीक है ना। कि ज्ञान गुण का अनुभव कराना, चैतन्य गुण का अनुभव कराना, दर्शन चारित्र ऐसा भिन्न भिन्न बताना, सड़ना गलना स्पर्शन रसना ज्ञान आदि आदि पुद्गल की, इनका अनुभव कराना,
उद्गल की भिन्नता उसकी पर्यायों से बताएंगे ना, देखो जिसमें स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, ऐसे ऐसे सब समझाएंगे। ये शरीर है और स्पर्श रचना करने वाला ये उद्गल है, ज्ञान चेतना वाला ये जीव है। तो उसकी पर्याय यानी कि उसके गुणों गुण भेद करके, द्रव्य के गुण भेद करके उसको भिन्न भिन्न बता रहे हैं। अब इसमें सूक्ष्म और स्थूल दो भेद और हो गए। मोटा मोटा बता दिया ये जीव है, और थोड़ा सूक्ष्म करके बताया ये शरीर है, यह जीव है। थोड़ा और सूक्ष्म करके बताया इसमें ये गुण है इसलिए, और इसमें ये गुण है इसलिए ये जीव है, ये इन गुणों की अपेक्षा से अजीब है। ऐसे सूक्ष्म करते चले थे ना। तो जहां पे भेदों का सूक्ष्मता पना कर रहे हैं, वो सारा का सारा पर्यार्थिक न्याय हो जाता है, चाहे स्थूलता से करो चाहे सूक्ष्मता से करो। और जहां मात्र एक द्रव्य की बात हो रही है, अखंड द्रव्य की बात हो रही है, भिन्न द्रव्य की बात हो रही है, तो वो कैसा है? वो द्रव्यार्थिक नहीं है। ये दोनों ने द्रव्य और पर्याय का, पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्य है ना। शरीर जो जानता हो, देखता हो, बोलता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, वह जीव है। हिलता हो, डुलता हो, ऐसी परिभाषा पढ़ाते ना। फिर उसके अंदर उसको थोड़ा और सूक्ष्म करके चलते हैं कि जो हिलते नहीं, डुलते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, जागते नहीं, क्या वे जीव नहीं है? कि नहीं, ऐसे पहाड़ आदि भी जीव है, उनको भी ज्ञान कराया। तो फिर उसको शरीर आदि की हिंसा से जीव की हिंसा होती है, ऐसा सब ज्ञान कराया। ठीक है। और फिर उसको भिन्न करके कि चेतना भिन्न है, देह भिन्न है, चेतना जड़ अमर तत्व है, देह सड़ने गलने वाला है, ऐसे ऐसे उसको भिन्नता कराया, सब ज्ञान कराया। तो ये जितना भी आपको ज्ञान कराया था, क्या ये सारा ज्ञान असत्य है? कि नहीं, ये सारा ज्ञान सत्यार्थ है, भूतार्थ है। इसमें से कोई भी ज्ञान आपको गलत कराया है ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं। और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालंगित, यानी कि दोनों से जुड़ा हुआ जो नहीं है, द्रव्य से भी भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है। मैंने पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को न बतलाते हुए मात्र द्रव्य को उसके स्वभाव से बतलाना, आलंगित नहीं किया हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव को चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे कैसे हो जाते हैं? यानी कि जितने भी गुण भेद किए थे वो सारे के सारे असत्यार्थ हो जाते हैं। शरीर भी आत्मा नहीं है, असत्यार्थ हो जाता है मोटा मोटा। और फिर भीतर भीतर आते चले जाओ, तो जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों में जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के गुणों का भेद किया था, और फिर उन पर्यायों का जो स्वरूप बतलाया था, वो सबका सब क्या हो जाता है? असत्यार्थ हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा की दृष्टि जाती है, अनुभव होता है, तो वह अखंड चैतन्य ज्योति मात्र ही अनुभव में रहता है। उसकी दृष्टि करने पर, बस वो चैतन्य की दृष्टि होने पर, मैं जानने वाला हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव करने पर चैतन्य 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 चैतन्य, बस चैतन्य। तो क्या हो जाता है? बाकी सब असत्यार्थ हो जाता है, अभूतार्थ हो जाता है। फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। खीर बनाते समय प्रत्येक पदार्थ की कीमत रहती है। कितना चावल डालना, कितना दूध डालना, कितना मेवा डालना, कितना शक्कर डालना, कितना पकाना, सब चीजों की। कौन से बर्तन में खीर बनाना, ऐसे बर्तन में खीर बनाना कि जिसमें जल्दी लग जाए खीर, या ऐसे बर्तन में बनाना जिसमें ना लगे। लगना समझते हो ना? जलना है ना। हाँ, आपको तो पता ही होगा। हमसे ज्यादा पता होगा। तो लगे ना खीर, है ना। और जब खीर खावे, तो ना बर्तन की कल्पना, ना मेवा की कल्पना, ना दूध की कल्पना, ना चावल की कल्पना, ना कितनी देर पकाई उसकी कल्पना, बस उसका आनंद। समझे? ऐसे ही जब वस्तु समझने बैठे, तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय के भेदों से, सब भेदों से उसको समझना, प्रत्यक्ष, प्रमाण, नए, निक्षेप आदि सब से समझना। और जब उसका अनुभव करे, तो सब का सब अभूतार, सब अभूतार। ठीक है ना। ऐसा। अब निक्षेप चार भेद है, निक्षेप के भी चार भेद है। प्रमाण के दो भेद बताए, नए के दो भेद बताए, निक्षेप के चार भेद हैं। निक्षेप किसे कहते हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तु में जो गुण न हो, उस गुण के नाम से व्यवहार के लिए वस्तु की संज्ञा करना, तो नाम निक्षेप है। जैसे कमल चंद जैन, और है बड़े कठोर। जैसे मुलायम सिंह है ना हमारे यहाँ के, उत्तर प्रदेश के रह चुके मुख्यमंत्री। तो उनके लिए क्या हेडलाइन आती थी जब वो कोई कड़क फैसला देते थे? तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती थी, मुलायम हुए कड़क। ठीक है ना। नाम है उनका मुलायम, और क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है कड़क, तो उस अपेक्षा से कहते हैं। तो क्या कहने की वस्तु में वो गुण है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। वस्तु की पहचान कराने के लिए जो उसको नाम दिया जाता है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। वस्तुतः तो किसी सांसारिक वस्तु में तो वह गुण होवे, और उस गुण की अपेक्षा से उसको नाम देते हैं। जैसे कमल
है ना, या चंद्रमा अथवा सोम शशि जो उसको नाम मिले हैं ना, सूर्य तप्तमान होने के कारण, तो उसको गुण की अपेक्षा से दो। चाहे गुण ना भी हो तो भी उसको नाम दो। जैसे मेरा नाम हिमांशु, तो हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा की किरण, रश्मि। हमारा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सो मेरा नाम है वो, बस पहचान कराने के लिए। तो उसको कहते हैं नाम निक्षेप। जगत में वस्तु की पहचान कराने के लिए उसे कोई ना कोई नाम दिया जाता है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। अब आत्मा का कोई नाम है या नहीं है? कि हाँ नाम है, जीव है, आत्मा है, चैतन्य है? कुछ नहीं है। क्या? सिद्धों से पूछो कि जी आप कौन से द्रव्य हो, तो कौन से द्रव्य बताएंगे वो? कौन से द्रव्य हैं वो? कुछ नहीं होता, आनंद में मगन है। तुम तो हमें बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, तुम तो जो मर्जी नाम दो उसको। वैसा ही नहीं, पकड़ में ही नहीं, पकड़ में। इसलिए वहां परमाणु में इस बात का ज्ञान कराते हैं कि चेतन की अपेक्षा से चैतन्य है, लेकिन आत्मा में अचैतन्य नाम का भी गुण है। तो क्या उसको अचैतन्य अचैतन्य कहोगे? क्या समझे, नहीं समझे? अचैतन्य नाम का गुण, कि चैतन्य गुण को छोड़कर, ज्ञान गुण को छोड़कर बाकी जितने भी गुण है वो सब अचेतन है। तो अचैतन्य भी उस पर लागू होता है। तो क्या उस आत्मा को अचैतन्य नाम भी दोगे? कि नहीं देंगे? कि दे भी देंगे तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं। नाम निक्षेप भरी तो है। तो नाम निक्षेप यानी कि वो जिस वस्तु की पहचान कराने के लिए उसको कोई नाम देना, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, प्रतिमा रूप स्थापित करना, तो स्थापना निक्षेप है। पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे राम की मूर्ति, सीता की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति कहना, अथवा भगवान महावीर की, शांतिनाथ की, कुंतुनाथ की, अरण्यनाथ की मूर्ति कहना, उनको उसी के भगवान कहना कि शांतिनाथ भगवान है, ये कुंतुनाथ भगवान है, ये अरण्यनाथ भगवान है, इसे कहते हैं स्थापना निक्षेप। दादाजी की फोटो दिखाकर बच्चे से कहना ये दादाजी है, बेटा इनको प्रणाम करो। समझे? ये क्या है? ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। यानी वस्तु में वह चीज है नहीं और फिर उसकी स्थापना कर देना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे चैतन्य जीव की स्थापना इस देह में हो गई, इस देह को जीव कहने लगे, स्थापना यही है। क्या? नहीं समझे? है इसलिए नहीं, वो स्थापना की अपेक्षा से यहाँ स्थापित हो गया, इसलिए इसको स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से इसको भी जीव संज्ञा मिल गई। जैसे भगवान की स्थापना पत्थर में की, तो पत्थर को सब भगवान कहने लगे, स्थापना की अपेक्षा से स्थापना निक्षेप। पूजा के लोक समय में भी तो स्थापना करते हैं। करते हैं, हाँ, स्थापना करते हैं, ठोने आदि में स्थापना करते हैं, वो सब स्थापना निक्षेप कहलाता है। ठीक है ना। वर्तमान से अन्य अर्थात अतीत अथवा अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, तो द्रव्य निक्षेप है। भूत और भविष्य की वस्तु को वर्तमान में कहना, भूत और भविष्य की वस्तु को वर्तमान में कहना, जैसे जैसे किसी ने गेहूं की पाल को बोया, पाल बोई, गेहूं गेहूं बोया, और वो इतना सा घास का तुनका होगा होगा। तो किसी ने पूछा ये क्या है, तो क्या कह दिया? गेहूं है। अब वो गेहूं है या नहीं है? ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना, गेहूं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसा। तो इसको कहते हैं भूत अथवा भविष्य की उस वह प्रगट पर्याय ना होने पर भी वो उस रूप प्रगट प्रवर्तिमान होगा ना, तो उसको वर्तमान में उस रूप कह देना, तो क्या कहते हैं उसको? उसको क्या द्रव्य कहते हैं? निक्षेप। द्रव्य द्रव्य निक्षेप निक्षेप कहते हैं। तो इसमें ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं हम द्रव्य निक्षेप में। जैसे हम आटा पीसे तो हम गेहूं और कहते हैं हम आटा पीस रहे हैं। ये हाँ भी द्रव्य हाँ, वो निक्षेप हो भी जाएगा। मतलब ऐसे, वो तो सूक्ष्मता से बुद्धि का तो कितना भी विलास करो, हमने तो साधारण उत्तर दे दिया, बस साधारण बात कि वो गेहूं के तुनके वाली घास होगी, उसमें गेहूं का ना बीज है ना कुछ है, उसमें तो कुछ नहीं है ना। लेकिन किसी ने पूछा क्या है, तो गेहूं है, ऐसा कह दिया। और गेहूं पक गया, पक गया, पक के उसमें से गेहूं निकाल दिया, वो तूड़ी बची, किसकी तूड़ी समझते हो ना, है ना। वो गेहूं निकालने के बाद वो जो घास बची, तो उसको भी पूछा ये क्या है, तो उसको भी गेहूं कह दिया। क्या? ये जो घास है ये क्या है? गेहूं है, ऐसा कह देते नहीं कह देते? जैसे केले के छिलके को भी, केले की केला के पेड़ को केला कह देना, ऐसा। आम के पेड़ को आम कह देना, ऐसा। इसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं, बस इतनी सी बात। वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, तो भाव निक्षेप है। अब जैसी वस्तु में वर्तमान में जैसी वस्तु है उसको वैसा ही कहना, उसको भाव निक्षेप
कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रोध के काल में किसी को क्रोधी कहना, समझे, क्योंकि वहां पे क्रोध का भाव प्रवर्तमान होने से उसको वहां क्रोधी कह दिया। लालची को ग्रीडी कहते हैं, लालची है बहुत ज्यादा, ऐसा कह दिया, समझे ना। मैंने जहां जिस भाव की प्रधानता हो रही है, स्थूलता में तो ऐसा, और जैसे जीव की प्रधानता है तो जिंदा कहना, और जीव की प्रधानता नहीं होने पर इसी शरीर को मुर्दा कहना। तो वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसकी अपेक्षा से उस वस्तु को कहना, समझाना, उसको भाव निक्षेप कहते हैं। इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से विलक्षण रूप से भिन्न भिन्न रूप से अनुभव किए जाने पर वे भूतार्थ है, सत्यार्थ है। यानी कि वो उसको, प्रतिमा को भगवान कहना सत्यार्थ है, गेहूं की घास को गेहूं कहना सत्यार्थ है ना। और भाव क्रोध के काल में जीव को क्रोधी कहना सत्यार्थ है, अथवा मुझे हिमांशु कहना, मनुष्य कहना सत्यार्थ है। कोई झूठी बात नहीं है ये, सच्चाई है ये। लेकिन और भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण स्वरूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर चारों ही क्या हो जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं। चारों ही अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार इन परमाणु निक्षेपों से भूतार्थ से एक जीव ही प्रकाशमान है। यानी चारों में जो मुख्य है, यानी जो प्रकाशित है, प्रदर्शित है, वह तो एक जीव ही है। नाम नए और निक्षेपों के द्वारा, प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा तो उस एक जीव की ही सिद्धि करानी थी। तो तुम प्रमाण नए और निक्षेपों की दृष्टि ना करके किसकी दृष्टि करो, उस एक जीव की ही दृष्टि करो। तो वही दृष्टि करने पर ये सब चीजें जिसे जिसके माध्यम से इस जीव को समझाता, ऐसे प्रमाण ने और निक्षेप क्या हो जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ हो जाते हैं। भावार्थ, इन प्रमाण नए निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषय ग्रंथों से जानना चाहिए। उनमें द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। वे साधक अवस्था में, साधक अवस्था में दैट मीन्स जब आप उस आत्मा को साध रहे हैं, साध रहे हैं दैट मीन्स उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, साधक अवस्था में, तो सत्यार्थ ही है। जब आपको आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम है ना, ज्ञान नहीं है, द्रव्य किसे कहते हैं मालूम नहीं है, तो क्या करें, तब उस समय इनके भेद प्रतिभेदों के माध्यम से इस वस्तु को समझना सत्यार्थ है, सही है, क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं। उनके बिना वस्तु को चाहे जैसा साधा जाए तो विपर्य हो जाता है। विपर्य होता है ना, तीन प्रकार के, अनद्य विषय, विपर्य, है ना। तो विपर्य नाम का मिथ्या तो उससे क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। जब आप वस्तु को भली प्रकार से नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, और कुछ का कुछ मान लेते हो, कुछ ना कुछ प्रकार से मान लेते हो, तो क्या हो जाता है, कारण विपर्य हो विपर्याय, जाता है, स्वभाव विपर्य हो विपर्याय। जाता है, हाँ ये हो जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी ने मुझसे कहा तुझे श्राप देकर गधा बना दूंगा, तो भाई कैसे बना देगा बताओ, मैं मनुष्य गति का जीव हूँ और मुझे त्रिंज गति का बना देगा वो, ऐसे कैसे, मेरी गति बदल देगा, है भाई, गति बदल जाएगी। समझे नहीं समझे, और हम घबरा जाए, तो क्या कह रहे हैं कि उस स्वभाव को नहीं जानने वाले, वस्तु स्वभाव को नहीं जानने वाले, सूक्ष्मता से पता है तत्व कि को नहीं फिल्मों में जानने देख देख के वाले, तो ये लगता ही था असली में, क्या, है ना। अलिफ लैला देख के। फिल्मों में देख देख के अभी तो तो असली लगता ही था कि ऐसे बदल अरे जाती होगी, सर, हो भी जाता है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा ही है। हाँ। अलिफ लैला जैसी ही है सबकी जिंदगी, देखो साधा जाए तो विपर्य हो जाता है, नहीं वस्तु के स्वभाव से उसको ना देखा जाए, उसको सही तरीके से ना समझा जाए, उसको गुण भेदों से नहीं समझा जाए, तो क्या हो जाता है, तो वस्तु के मिथ्यात्व है संदर्भ फिर। में, हाँ विपर्य हो जाता है, विपर्य हो जाता है। अवस्थानुसार व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां हैं। प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। एक मिथ्या दृष्टि जीव के लिए वस्तु स्वरूप को प्रकट करने की तीन रीतियां हैं। ये समझो आप, पहली रीति क्या है कि प्रमाण आदि से, यानी प्रमाण नए और निक्षेपों के माध्यम से यथार्थ वस्तु को जानकर उसकी श्रद्धा करना, उसकी सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अब यह दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है और राग द्वेष मोह कर्म का सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का अवलंबन नहीं रहता। तत्पश्चात तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई अवलंबन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण नए निक्षेप का अभाव ही है। समझ में बात, नहीं समझ में आई, सिंपल सी बात बताता हूँ। साधारण भाषा में कहेंगे कि जब तक आत्मा समझ में नहीं आती तब तक क्या करें,
तो जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगी तो आत्मा को समझने का उद्यम करें। अब आत्मा को समझने का उद्यम करा और बात समझ में आ गई कि आत्मा किसे कहते हैं, पहचान हो गई। अब क्या करें? अब उस आत्मा की जिसकी तुमने पहचान की है उसका उस रूप अनुभव करो। दूसरी बात, पकड़ में आई बात, कि अनुभव भी कर लिया, चौथा गुण स्थान हो गया। अब क्या करें? अब अनुभव कर लिया, अब क्या करें? अब इसमें स्थित होने का, इसमें स्थिर रहने का उपाय करो। तो इसमें स्थित और स्थिर कैसे रहा जाए? तो तुम देखो, उसको वीतरागता बढ़ाओ अपनी। तो तुम्हें क्या बाधा आ रही है? कि संसार से राग को घटाना और आत्मा में अपने स्वरूप की स्थिति को बढ़ाना, ये कार्य तुमको करना है। तो इसके लिए कुछ उद्यम करा तो पांचवा गुण स्थान आया। तो पांचवा गुण स्थान आने पर पांचवें गुण स्थान के अनुसार ही चारित्र भी होता है, व्यवहार चारित्र जिसको कहते हैं। व्यवहार चारित्र पहले अनर्गल, क्रोध, मान आदि में परवर्तता था, अन्याय अनीति में परवर्तता था। आत्मा का दर्शन होने के बाद बाहर में अन्याय अनीति छूट गई। फिर आत्मा में स्थिरता स्थिरता बढ़ने के बाद क्या हुआ कि न्याय नीति के कार्यों में भी जो अधिक हिंसा वाले कार्य थे वो छूट गए। फिर आत्मा में और स्थिरता बढ़ाई तो फिर क्या हुआ कि बाहर में जो सूक्ष्म हिंसा आदि के कार्य थे उनका भी परित्याग कर दिया, मुनि अवस्था आ गई। फिर और क्या किया कि उस मुनि अवस्था में और आत्मा की स्थिरता और गहराई को बढ़ाने के लिए, है ना, कई प्रकार के तपश्चरण, 12 प्रकार के तप आदि का तपना किया। तो ऐसे ऐसे अपनी स्थिरता को बढ़ाता गया और बाहर में उसके अनुसार आचरण भी होता गया। तो मुनि हूँ सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं अंतर में, और मुनि हूँ ऐसा भी जानते हैं। तो मुनि के अनुसार योग्य व्यवहार भी करते हैं, एक समय भोजन आदि करना, है ना, निरंतराय और निरतिचार पूर्वक उसका पालन करना, ये सारे कार्य भी करते हैं। तो भी देह से बिन अपने आप को मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? प्रमाण नए निक्षेपों का भी ज्ञान है और उस आत्मा का भी ज्ञान दृष्टि है। लेकिन जब अनंत अवस्था प्रकट हो गई अथवा सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई तब तब इन प्रमाण नए निक्षेपों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तो वह पूर्ण स्थिरता, पूर्ण आत्मा का आनंद ही रहता है और अन्य किसी का अवलंबन लेने की वहां आवश्यकता पड़ती नहीं है। अवलंबन का मतलब है देखना भर, बस। अवलंबन लेने का मतलब इतना सही है, देखना भर और कुछ नहीं। जैसे कई बार बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, तो माँ बस टेढ़ी निगाह कर देती है, तो निगाह भर से क्या हो जाता है? वो बच्चे सीधे हो जाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ देर के लिए शैतानी करना छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात है, समझे नहीं समझे? ऐसे इंद्रिय ज्यादा चुलबुलाती है ना, तो उन्हें व्यवहार का अवलंबन दे देते हैं। क्या अवलंबन दे देते हैं? देख ले, संसार में भटकेगा, यही दशा होगी और ऐसा होगा। और क्या है बता, ये स्थापना इन निक्षेप आदि से जानते हैं, बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं और फिर वो जैसे स्थिर हुई फिर उस आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, फिर उसका आनंद लेने लगते हैं। तो वहां पे बस इतनी सी बात समझा रहे हैं कि साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई अवलंबन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण नए निक्षेपों का अभाव ही है। इस अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं। अब इसके अर्थ पे भी एक कलश कलश लिखा है, कलश नंबर 9, ठीक है ना? तो कलश नंबर 9, उदयति ना नय निरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेप चक्रम। श्लोकार्थ है, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करने करके कहते हैं कि, क्या कहते हैं? शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं। शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं, दैट मीन्स उस नय के द्वारा जो आत्मा जाना था उस आत्मा का अनुभव करके कहते हैं। उस नय से जो बात समझ में आई है उस बात को कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।